हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप लोगों के साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारा खुदा जो हय्युल कय्यूम है, जो एटर्नल खुदा है, जो क्रिएटर खुदा है, जो बादशाह है, बल्कि बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, और जिसने कुल दुनिया को बनाया और उसका हक है कि हम उसकी इबादत करें, प्रस्तुत करें, कुर्बानियां चढ़ाएं, हदिये नजराने लेके आए, होंठों का नजराना, बदन की कुर्बानी, दहियत की, या जो कुछ भी हमारा दिल करता है, सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अक्ल के साथ खुदावंद खुदा के हुजूर हम लेके आए। आज का जो मेरा टॉपिक सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्स गिविंग, यानी कि शुक्र गुजारी की कुर्बानी। वो कि मुझे पता है आज टाइम काफी हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस मजमून को थोड़ा सा आगे लेके जाऊं। जब हम कुर्बानी की बात करते हैं तो कुर्बानी अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारे माल के साथ अपने माबूद के सामने इबादत करने वाला और इबादत को कबूल करने वाला, ताकि वो एक हो जाएं, करीब हो जाएं। और क्या खुदा को हमारी 100 देगों की, करोड़ रुपए की, ऐसी चीजों की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि हम शुक्र करते हैं कि खुदा जो कुछ तूने हमें दिया हुआ है, उसी माल के अंदर से, उसी रुपए पैसे के अंदर से, उसी बदन के अंदर से, अपने रूजान बदन से हम तुझे पेश करने के लिए, तेरे सामने रखने के लिए आए हैं, क्योंकि तूने ही ये हमें अता किया हुआ है। हालेलुया। अरबी में ज़बी बोलते हैं और अब्रानी में ज़बाह बोलते हैं। जब ये मैं कुर्बानी की बात कर रहा हूं, सैक्रिफाइस की बात करता हूं, तो हमें कलाम मुकद्दस सिखाता है, पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी, कि हमने अपनी अपनी कुर्बानियों को खुदा के हुजूर में, चर्चेस में, कलीसियाओं में, खुदा के खादमों के सामने, कलाम की वुसअत के लिए, खुदा के जलाल के लिए, ताकि उसका कलाम फैले, तरक्की करे और लोगों की जिंदगियां तब्दील भी हों। ये खुदा का कलाम हमें पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में सिखाता है। हालेलुया। जब हम अमाल की किताब और उसका 5वां बाब पढ़ते हैं, तो वहां पर 2 शख्स, यानी कि एक मियां बीवी का जिक्र है, हनन्याह और सफीरा का जिक्र है। उन्होंने दिल में ठाना, उन्होंने अपनी पूरी जायदाद बेच दी। जब पूरी जायदाद बेच दी, लेकिन जब वो खुदा के हुजूर में आए, खुदा के लोगों के सामने, रसूलों के सामने लेके आए, तो उन्होंने कुछ हिस्सा उसका रख छोड़ा, छुपा दिया। दोनों मियां बीवी ने अहद करके, कंप्रोमाइज करके, जब वो खुदा के हुजूर में आए और रसूलों के सामने आए, तो रसूलों ने कहा कि यह सारा ही यही हिस्सा है? उन्होंने कहा हाँ, यही सारा हिस्सा है। तो रसूल ने क्या किया? तूने खुदा से, इंसानों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। जब हम
खुदा के लिए कुछ चीज को मखसूस कर देते हैं, दिल में ठान लेते हैं, मुंह से अदा कर देते हैं, तो वो आपका और खुदा के दरमियान एक अहद हो जाता है। उस अहद को कभी ना तोड़े, नहीं तो फरिश्ते के हुजूर में जजमेंट के दिन ये नहीं कहना कि मुझे भूल चूक हो गई है, वो माफ नहीं करेगा। इसी तरह हनन्याह उसी टाइम मर गया, उसके बाद 3 घंटे के बाद उसकी बीवी आई, उससे भी यही सवाल किया गया, तो उसने कहा यही कुछ है सब कुछ, लेकिन चूंकि उन्होंने झूठ बोला था तो उसकी भी डेथ हो गई। रूहानी मौत भी और जिस्मानी मौत भी हो जाती है। कईयों के गुनाह जल्द अदालत में, पहला तिमोथेयुस के मुताबिक कईयों के गुनाह जल्द अदालत में पहुंच जाते हैं, कईयों के बाद में जाते हैं। जो कुछ हम करते हैं, कहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, we have to answer to the Lord God, हमें उसका जवाब देना है। अगर हम खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए, खादमों के लिए, चर्चेस के लिए कुछ करते हैं तो उसका हमें रिवॉर्ड, अजर मिलता है, ये कभी ना हम भूलें। लेकिन ये कुर्बानी हनन्याह और सफीरा वो भी लेके आए हैं, लेकिन उस कुर्बानी लाने के वसीले से उनकी मौत हो गई। हालेलुया। तो इसलिए जब भी आप कुर्बानी को गुजराने, होंठों की, दिल की, दिमाग की, रुपए पैसे की, दहियकी की, देगों की, चावलों की, सो जो कुछ भी आप करते हैं, तो सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अक्ल के साथ और डरते हुए, खौफ खाते हुए खुदा की हम्द, तारीफ, सताइश कीजिए। हालेलुया। एक हवाला पढ़िए, पैदाइश की किताब और उसका 4था बाब। ये भी कुर्बानी के ताल्लुक से है और मैं चाहता हूं कि हम एक तरतीब से सीखें। ये जो पहली किताब है बाइबल मुकद्दस की, उसके अंदर से, और जो पहली कुर्बानी गुजरानी गई है उसके ताल्लुक से। आदम के 2 बेटे हाबल और कायन थे, एक चरवाहा और एक किसान है। उसकी मैं 3री आयत से पढ़ता हूं। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया, नजराना जिसको हम कहते हैं, खुदावन के हुजूर लाया, और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पिलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावन ने हाबल को और उसके हदियों को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए कायन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। हाबल और कायन 2 भाई, एक खेती करता है और एक भेड़ बकरियां चलाता है। अपनी ताकत, अपनी एबिलिटी के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक हदिये, कुर्बानी दोनों ही लेके आए हैं। जो कुछ उनके पास था, उनके घर के अंदर, उनके खेत के अंदर, उनके बाड़े के अंदर, वो लेके आए हैं। पर लिखा पर खुदावन ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। कुर्बानियां तो दोनों लेके आए हैं, हदिये तो दोनों लेके आए हैं। तो फिर क्या बात है असल में कि एक की कुर्बानी को कबूल कर लिया, एक की कुर्बानी को ना कबूल किया? क्या खुदा इम्तियाज करता है? क्या खुदा बड़ी कुर्बानी को, बड़े मुआशी को, 100 करोड़ को, 100 देगों को वो देखता है?
कलाम में नहीं लिखा हुआ। गौर से जब हम पढ़ते हैं, हाबिल को और उसके हदिये को कबूल किया। पहले किसको कबूल किया? हाबिल को। फिर उसके हदिये को कबूल किया। और जब तक बंदा रास्तबाज नहीं है, बंदे की नीयत ठीक नहीं है, पाकीज़ा नहीं है, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता, खुदा के कलाम से डरता नहीं है, खौफ नहीं करता, इज्जत नहीं करता, मोहब्बत नहीं रखता, खुदा का कलाम उसकी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि खुदा ज़ाहरी तौर पर नहीं देखता, बल्कि अंदर की चीजों को वो देखता है कि इसके अंदर में क्या है। उसने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया और काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। आप भी जब खुदा के लिए हदिये नजराने कुर्बानी करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को ठीक कीजिए, तौबा कीजिए, गुनाहों की माफी मांगिए, अपने घर के अंदर मज़बा बनाइए, दुआ कीजिए, गीत गाइए, हम्द करिए, तारीफ करिए कि मैंने ये हदिया नजराना खुदा के हजूर में लेके आना है, किसी पादरी पास्टर के सामने नहीं लेके आना, खुदा के हजूर में लेके आना है, ताकि वो आपको कबूल करे। जब आपको कबूल करेगा तो आपके हदिये को कबूल करेगा। अगर आप उसे कबूल नहीं है तो वो आपका हदिया, चाहे वो बड़ा अच्छा क्यों ना आपने बनाया हो, बड़ी मेहनत से, बड़े रुपए पैसे क्यों ना लगाए हो, बड़ी मेहनत से उसको इकट्ठा क्यों ना किया हुआ, वो उसको कबूल नहीं करेगा। You have to go like the word of God. हमें खुदा के कलाम के मुताबिक करना है, अपनी मर्जी से नहीं, दूसरों की तरह नहीं। कि जब हम देखते हैं दुनिया की बातों को, उनके हदिये कुर्बानियों को, तो जो बड़ा बैल, बड़ा बकरा या 50 लाख का, 2 करोड़ का कहते ये इतनी बड़ी कुर्बानी है, इसकी बड़ी कुर्बानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस ये नहीं सिखाती कि आप बहुत बड़ी कुर्बानी वही सिर्फ मंजूर होगी, बल्कि पहले वो बेटा और वो बेटी वो खुदावंद को कबूल हो, तब ही वो मकबूल ठहरेगी। इब्रानियों का खत उसका 4था बाब, इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 4था बाब, सॉरी 11वां बाब और उसकी 4थी है। Hebrews chapter 11 verse 4 लिखा है, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। अब अफजल जो कुर्बानी का जिक्र है, क्या उसने बहुत बड़ी कुर्बानी गुजरानी थी? क्या उसने उससे ज्यादा क्वांटिटी में कुर्बानी को गुजराना है? लेकिन लिखा है ईमान के सबब से, ऊंची कुर्बानी नहीं, हाई कुर्बानी नहीं, बड़ी कुर्बानी नहीं, बल्कि ईमान के सबब से हाबिल ने काइन से अबव अफजल कुर्बानी को गुजराना है। और उस कुर्बानी के वसीला से, उस कुर्बानी के सबब से, मेरी तरफ देखिए, उस कुर्बानी के सबब से हाबिल रास्तबाज ठहरा है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की नजर में
पादरी, पास्टर, कलीसिया, चर्च एल्डर की नजर में नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद खुदा की नजर में रास्तबाज बने, तो आपको ईमान के साथ कुर्बानी को गुजराना पड़ेगा और खुदावंद खुदा पर ईमान रखना पड़ेगा कि वो खुदावंद खुदा जो यहोवा एलोहीम है, जो खुदावंदों का खुदावंद है, जो क्रिएटर खुदा है, जो खालिक करने वाला खुदा है, जिसने मुझे आंखें सांसें दी हैं, जिसने मुझे औलाद दी है, जिसने मुझे जिंदगी और सांसें दी हैं, मैं उस खुदावंद खुदा के सामने अपनी कुर्बानी को, अपने हदिये को, अपनी थैंक्स गिवन्स को, अपनी शुक्रगुजारी को लेके आ रहा हूं। और दुनिया के अंदर बहुत सारे माबूद कहलाते हैं, इबादत के लायक कहलाते हैं, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा और एक ही खुदावंद है। हालेलुया। हमें उसके सामने लेके जानी है कुर्बानी, हमें हदिये नजराने उसके सामने लेके जाने हैं। अगर हम कुर्बानी के सबब से, शुक्रगुजारी के सबब से हाबिल की तरह रास्तबाज बन जाए, यानी कि रास्ते के काम करने वालों की लिस्ट में हमारा नाम आ जाए, इससे बड़ी बात क्या है। हालेलुया। तो इसलिए हमें ईमान के साथ हमें कुर्बानी को गुजराना है, शुक्रगुजारियों को लेके आना है। लेकिन अगर हम ईमान से नहीं लेके आते, दिखावे के लिए लेके आते हैं कि मेरी लोगों के अंदर, चर्च के अंदर, पादरी साहब के सामने, कलीसियाओं के सामने वाह वाह हो, तो अजर आप ले चुके। फिर अजर तो आपको इधर ही मिल गया, रिवार्ड अजर नहीं मिलेगा। इसलिए ईमान से लेके आइए, लेकिन लाए जरूर। कलाम कहता है अगर आपने रास्तबाज बनना है तो रास्तबाजी का एक और यही तरीका है, जहां पर बहुत सारे तरीके हैं तौबा के, तो ये रास्तबाज बनने का एक तरीका है कि आप अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियों को, कुर्बानियों को खुदा के सामने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत के साथ, सारी अक्ल के साथ उसके हुजूर में लेके आए। ऐसा ना हो कि आप पूरी की पूरी जमा पूंजी खुदा के घर में लेके आ जाए, तो आप वहां से निकाल दिए जाए, आपका नाम लिस्ट में आए ना, रास्तबाजों की लिस्ट में ना आए, बल्कि मौत हो जाए, जुदाई हो जाए। और जिनकी मौत हो जाती है उनको वीराने में छोड़ दिया जाता है, छोड़ आते, जल्दी जल्दी करते। मैं रूहानी बात भी कर रहा हूं, जिस्मानी बात कर रहा हूं, इसलिए कि कुछ के गुनाह जल्द पहुंच जाते अदालत में और कुछ के बाद में जाते हैं। इसलिए जब भी आप आए खुदा के घर में, तो संजीदगी से कदम रखना, संजीदा होकर रात से ही तैयारी कर दे, कपड़े इस्त्री, फला 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 जो कुछ है, दुआ करके, बच्चों को तैयार करके, माँ बाप के साथ संजीदगी के साथ खुदा के घर में आए शिनवा होने के लिए। और जब आप शिनवा होने के लिए आएंगे और शिनवा होंगे, तो वो बरकत और बरकत का कलाम आपकी जिंदगियों के अंदर ठहरेगा और आपके घरों के अंदर जाएगा। जब घरों के अंदर जाएगा, आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी फैमिलीज के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपकी फसलों के अंदर फिर बरकत आएगी, बरकत पर बरकत आएगी। जहां जहां से आप गुजरेंगे, शैतान अबलीस शिकस्त खाएगा, बीमारियां, लानतें वहां से भागेंगी, इवल आइज के असरात आपकी जिंदगी, आपकी फैमिली की जिंदगी से, आपके रोटी पानी, रुपए पैसे से जाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये जरूरी है कि आप रास्तबाज बने, और रास्तबाज खुदा उनको बड़ा पसंद करता, बल्कि उनका नाम लेता है। अय्यूब का नाम लिया उसने, हालेलुया, अय्यूब का उसने नाम लिया है शैतान के साथ। क्या तूने मेरे बंदा को देखा है?
काश के खुदावंद हमारा भी नाम ले। क्या मेरे बंदे को देखा है, मेरी बेटी को देखा है, कैसे वो डरता है, कैसे वो खौफ करता है, कैसे वो कामल है, कैसे वो रास्तबाजी के काम करता है, कैसे वो चैरिटी के काम करता है, कैसी वो इबादत करती है। हालेलुया। इसलिए हमें रूह और सच्चाई से इबादत करनी है, ये भी कुर्बानी है। एक और हवाला बल्कि शॉर्ट कर देता हूँ, पैदाइश की किताब के 8वें बाब में। पैदाइश की किताब 8वें बाब में पढ़ता नहीं हूँ, मैं ये करता हूँ कि उसमें नूह जब कश्ती से बाहर निकला, गौर से सुनिए, जब नूह कश्ती से बाहर निकला है तो उसने एक मज़बा बनाया है। जब मज़बा बनाया है तो वहां पर उसने पाक जानवर और पाक परिंदों को लिया है। हालेलुया। कभी कभी हम पाक चीजों को खुदा के हुजूर में नहीं लेके आते, बल्कि नापाक चीजों को, चोरी शुदा चीजों को, फटी पुरानी चीजों को खुदा के हुजूर में लेके आते हैं। और जो खाना बेकार होने के करीब हो उसको लेकर पादरी पास्टर को भेज दो, चर्च को भेज दो, फलां बीबी को भेज दो, फलां गरीब है उसको भी दे दो। नहीं, आपके पास जो अच्छी चीज है उसको वो दीजिए ताकि आपको अजर मिले, रिवार्ड मिले। और अगर अजर नहीं मिलेगा तो क्या फायदा। साउल ने भी इस तरह किया था, जो इस्राएल का मुत्तहिदा, इस्राएल का बड़ा पहला बादशाह था। उसने जंग लड़ी और उसको कहा गया था कि तमाम शीरखार बच्चों को, दुश्मन के तमाम शीरखार बच्चों को, जानवरों को, लोगों को मार देना। लेकिन जंग में इसने क्या किया, उनके जो मोटे मोटे जानवर थे, भेड़ बकरियां थी, उनको हांग कर ले आया। जब शमूएल नबी उसके पास पहुंचा तो उसने कहा कि भाई ये जो ममियाने की आवाज कहां से आ रही, क्योंकि बुराई बोलती है। मैं शॉर्ट कर रहा हूं, बुराई बोलती है। भेड़ बकरियों ने आवाजें देना शुरू कर दी। उसने कहा ये कहां से है। उसने कहा मैं खुदा के हुजूर के लिए कुर्बानी के लिए लेके आया हूं। उसने कहा तूने गलत किया है। तो फिर क्या हुआ, उसकी बादशाह उससे छीन ली गई। बादशाह, आप अपने घर के बादशाह भी हैं, जो मर्द हजरात हैं, बेटे और बेटे हैं, जो अपने घर के काहिन भी हैं और बादशाह भी हैं, पादरी भी हैं, और इसी तरह आप मलका भी हैं और बिलीवर्स भी हैं अपने घर के। तो आपको अपने मलका होने के सबब से, बादशाह और काहिन होने के सबब से, उस रुतबे के हिसाब से कुर्बानी को पेश करना है, ताकि वो नमूना आपके बच्चों के अंदर, आपके चर्च के अंदर, आपकी कलीसिया के अंदर कायम और दायम रहे। और अगर हम गलत नमूना देंगे तो फिर वो नमूना, पुराने मैं दौर में देखता था कि बहनें जब वो बनाती थी स्वेटर वगैरह, तो बहनें उनके पास नमूना लेने के लिए जाती थी। सो आप भी उन खुदा के बंदों और बंदियों से नमूना लीजिए। हम किताबों को पढ़ते हैं तो नमूना हमें मिलता है। आपकी कुर्बानी बेऐब होनी चाहिए, और अगर बेऐब नहीं है तो खुदा को लूली लंगड़ी कुर्बानी कबूल नहीं है, बल्कि खुदा पर गजबनाक हो सकता है आपकी उस कुर्बानी के सबब से। इसी वजह से तो कायन को कहा कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है, और गजबनाक होने के सबब से उसने हाबिल को कत्ल कर दिया। इसलिए अपने आप को जांचिए कि हम करते और करते क्या हैं। कलाम मुकद्दस में एक बड़ी आला कुर्बानी गुजरानी गई है, बल्कि मैं थोड़ा सा टाइम आज लेना चाहता हूं, बस 10 मिनट और ले लूंगा। ज़बूर की किताब उसको 50वां बाब,
बड़ी ही खूबसूरत बात है। ज़बूर की किताब उसका 50वां बाब और उसकी 8वीं, पहले मैं आज पढ़ूंगा। लिखा है कि मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूंगा और तेरी सोख्तनी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने। इसका मतलब जितनी भी हम कुर्बानियां गुजराते हैं खुदा के सामने रहती है, उसकी नजर में रहती है कि जो कुछ हम उसे गुजराते हैं, वो कुर्बानियां, वो शुक्रगुजारियां, वो हदिये नजराने खुदा के हजूर में बराबर यानी कि सामने रहते हैं। और अगर हमारी चीजें खुदा के सामने रहें तो फिर हमें रास्तबाजी और ईमान के सबब से कलाम के मुताबिक हमें शुक्रगुजारी को और कुर्बानियों को गुजराना चाहिए। हालेलुया। अगली जो आयत है 14वीं आयत, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। ये जो प्रॉमिस है, ये जो वादे हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, हमें खुदा के लिए पूरी करना है और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। और आगे 23वीं आयत, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, बल्कि मेरे पीछे पीछे बोलिए, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी तमजीद करता है। इसका मतलब रिवर्स भी ले सकते हैं। जब हम खुदा की हमदो सना, तारीफ, सताइश करते हैं तो दरअसल हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी को, जो बदन की कुर्बानी है, उसको पेश खुदा के सामने कर रहे होते हैं, अपनी बोलने से, हमसे, तारीफ करने से, सताइश करने से। लेकिन ये बर्तन, ये वेसल, ये इंस्ट्रूमेंट, ये हैकल पाक और साफ होनी चाहिए ताकि वो हमें कबूल कर ले। हालेलुया। अब दुनिया के अंदर बहुत सारी कुर्बानियां गुजरानी गई हैं और गुजरानी जाती हैं, लेकिन इन सब में सबसे अफजल एक कुर्बानी है, वो है मेरे और आप के खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी है। अब जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद खुद यीशु मसीह का तारफ जो कराता है, देखो जब वो यीशु मसीह चलते हुए आ रहे थे, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के, किसके, 86-75 वालों के, 83 वालों के, शांति नगर वालों के, पंजाब के, पाकिस्तान के नहीं, जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अब कोई भी मजहब वाला हो, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, किसी भी रंगो नस्ल से उसका ताल्लुक हो, उसके गुनाह खुदावंद यीशु मसीह ने उठा लिए हैं, बशर्ते के वो उसको फिर कबूल करे, माने। गुनाह उठा लिए गए, लेकिन उस वक्त तक इंप्लीमेंट नहीं होगा जब तक वो खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल नहीं करता। इसीलिए पौलुस ने लिखा पहला कुरिन्थियों 5वें बाब उसकी 7वीं आयत में, क्योंकि हमारा फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। हमारा फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। आओ ईद करें, आओ ईद करें यानी कि खुशी बनाएं। अब कोई कुर्बानी होगी, कोई इंसान
हमारी नुक्ता नजर से नहीं, लोगों की नुक्ता नजर से। मारा गया तो हमें ईद करनी चाहिए, खुशी करनी चाहिए। जी हाँ, यीशु मसीह के मरने की, यीशु मसीह के खून बहाने की हमें खुशी करनी है कि जहां हमने मरना था, जहां हमने खून बहाना था, क्योंकि हम तो गुनाहों के सबब से बहुत दूर के लोग थे, लेकिन इस अफजल कुर्बानी के वसीले से हम खुदा के नजदीक आ गए हैं। और खून की कुर्बानी जो हुई है वो हमारी माफी के लिए हुई है। और अगर खुदा ना खास्ता यीशु मसीह ना आते तो क्या हमारी जिंदगी ऐसे होती? माफी की जिंदगी होती, गुनाहों से अलहदा की जिंदगी, निजात की जिंदगी होती। और कुर्बानियां, जैसे कि मैंने कहा, बहुत किस्मों की है। हदिये, नजराने की, दहयकी की कुर्बानी, होंठों की कुर्बानी। आखिरी हवाला पढ़ेंगे, एक कुर्बानी, रोमियो का खत, उसका 12वां। और उसकी पहली 2 आयतें। हालेलुया। पहली 2 आयतें लिखा है, पस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि खुदा की रहमतें, खुदा की बरकतें, खुदा का फजल, खुदा की शफकत, उसकी दी गई जिंदगी, यह खुदा की रहमतें हैं हम पर। वो कहता है कि जो कुछ हमारी जिंदगियों के अंदर है, उन तमाम नेमतों को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, प्ली करता हूं कि अपने बदन, कौन से बदन? अपने बदन। ये अपने बदन की बात हो रही है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, मेरी तरफ देखिए। सिर्फ खून बहाने की कुर्बानी यीशु मसीह के वसीले से हमारी माकूफ हुई है, बंद हुई है, खत्म हुई है, कैंसिल हुई है। बाकी सारी कुर्बानियां हम पर लागू है। अगर कोई कहे कि वो खत्म हो गई हैं, नहीं भाई। हदिये नजरानों की कुर्बानियां, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां हम पर लागू हैं। बदन की कुर्बानी हम पर लागू है। हमने उसको पेश करना है खुदा को। सिर्फ खून की कुर्बानी, खून बहाने की कुर्बानी, जो जानदार खून जिसका बहाया जाता था, जो उसको लिया, जानवर को लिया, उस पर हाथ रखे, अपने गुनाह उस पर लाद दिए 1 साल के लिए। मैं पुराने अहदनामे की बात करता, किसी दुनिया की और की बात नहीं कर रहा। उस पर गुनाह लादे और उसको ज़बा कर दिया और उसका खून लेकर पाक तरीन मकान में चले गए। लेकिन वो 1 साल के लिए होता है, दोबारा फिर कुर्बानी करनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यीशु मसीह हमारी जगह कुर्बान हो गया। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, क्या बकरों बछड़ों का खून इंसानों की कुर्बानी हो सकता है? क्या इंसान की कुर्बानी इंसान के लिए हो सकती है? नहीं। गौर से सुनिए, क्या इंसान की कुर्बानी इंसान के लिए हो सकती है? क्या इंसान की कुर्बानी के लिए बकरे बछड़ों का खून हो सकता है? वो जो बकरों बछड़ों का खून था, एक तस्वीर थी, एक पिक्चर थी, एक शबीह थी, कुछ टाइम के लिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसहाक की कुर्बानी को क्यों रोका गया। इसहाक इंसान था और उस एरिया के अंदर इंसानों की कुर्बानियां मोलक देवता के सामने दी जाती थी। अगर इसहाक की कुर्बानी हो जाती तो उनमें और बनी इस्राएल के अंदर या यहोवा खुदा के सामने क्या होता? हमें भी इंसानों की कुर्बानी हम भी देते, लेकिन खुदा ने उसको रोक दिया।
इंसान की कुर्बानी इंसान के लिए नहीं हो सकती। इंसान की कुर्बानी के लिए कामिल इंसान चाहिए, और वो मेरा खुदा यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह की कुर्बानी अफजल कुर्बानी है, अबब कुर्बानी है, बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि वो पाक और बेऐब है। उसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। हालेलुया। इसलिए उस अफजल कुर्बानी के सबब से हम पर खून बहाने की कुर्बानी अब लागू नहीं होती। हाँ, दूसरी कुर्बानियां वो हम पर लागू होती हैं। हदिये नजराने की सूरत के अंदर, दहियती की सूरत में, खुदा की खिदमत करने की सूरत में वो कुर्बानियां हम पर लागू होती हैं। अब क्या है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, वो जो बदन है वो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अगर आप माकूल इबादत करना चाहते हैं तो आप अपने बदन को पाक कीजिए, रास्त कीजिए, रूहुल कुद्स से भरिए और फिर उसकी हम्दो सना कीजिए। ये बदन की कुर्बानी है। जब आप हम्द, तारीफ और सताइश करते हैं ताकि खुदा उसे कबूल करे और आपको और आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके घराने को बरकत पर बरकत दे, और उस कुर्बानी के सबब से आपको रास्तबाजों की लिस्ट में कायम और दायम रखे। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे, बरकत पर बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू।